हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो विद शिवम। आज हम लोग कंप्यूटर का जो चौथा प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग करने जा रहे हैं और ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है। 3 मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं और इसके पहले मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसको आप लोग जो भी नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपका जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हैं और उसका चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो भी हमारे नई कैंडिडेट हैं, भाई बहन हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग यूपी पुलिस की जो आपकी एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई की जो परीक्षा होनी है उसमें जो भी आपके कंप्यूटर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपकी क्लास थोड़ा सा हेल्थ में इशू होने की वजह से नहीं हो पा रहा था, मुझे थोड़ा सा मुंह में छाले पड़ गए थे, इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। बट आपकी क्लास अब रेगुलर होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल है, अगर जो भी नए कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करें। और इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाया करेगा। बेल आइकन अगर आप लोग प्रेस किए रहेंगे तो आप लोग उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपका लगभग 20 से 22 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं और जहाँ पे एक्सप्लेन करने की नीड होगी मैं वहाँ एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस की। आपको बताना है कौन सा डाटाबेस की का प्रकार नहीं है इसमें, ठीक है। 5 ऑप्शन हैं आपके सामने। अगर आपको आंसर आता है तो आपको मन में ही इसका रिप्लाई करना है, इससे क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन आते होंगे उसको रिकॉल हो जाएगा आपका। तो डाटाबेस का जो ये की नहीं है वो आपको टाइप बताना है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेकेंडरी की ये ऐसी कोई की इसमें नहीं होती है। और एक सेकंड मैं थोड़ा सा पेन की साइज को इंक्रीज कर लूँ जिससे आपको क्लियर विजुअल हो। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और डीबीएमएस में कैंडिडेट प्राइमरी फॉरेन और ये आपके जो अल्टरनेटिव की हैं ये सारे डीबीएमएस के होते हैं, जबकि सेकेंडरी की ये डीबीएमएस का नहीं है पार्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का उदाहरण है, आपको बताना है। तो एईएस, डीईएस या फिर आरएसए या फिर ब्लूफिश या फिर टूफिश। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आरएसए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरएसए आपका पब्लिक और प्राइवेट की का जो उपयोग करता है, यानी कि ये आपका एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है, ठीक है। और थोड़ा सा वॉइस में आज प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मैनेज करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, नेटवर्किंग में IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है, आपको बताना है। 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या फिर 256 या 512। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा V6 में आपका 128 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 128 बिट और 32 बिट का ये मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है, तो ये IPv4 का होता है, ठीक है। IPv4, ओके। अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस या MS एक्सेल। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल, यही आपका उदाहरण नहीं है, बाकी सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है, आपको बताना। फिशिंग, स्पूपिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर ट्रोजन या फिर लोडर। तो आपका साइबर अटैक का जो टाइप नहीं है वो बताना है। तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें पूछा है नहीं, तो इसका परफेक्ट आंसर लोडर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा आपका। लोडर एक ये प्रोग्राम होता है, जबकि आपका जो और ऑप्शन है यानी कि फिशिंग, आपका स्पूकिंग
और एसक्यूएल इंजेक्शन, ट्रोजन, ये सभी आपके साइबर अटैक के टाइप होते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइपर लिंक के लिए आपका कंट्रोल के साथ में के का प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके आप जिस भी स्टडी ग्रुप में आप लोग ऐड है वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है, आपको बताना है। और ये आपके जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपका आरआरबी जेई में पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी जेई 2000 आई थिंक 18 का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी है इसमें, 2022 तक क्वेश्चन इसमें मैं शामिल किया हूँ, 23 तक, ठीक है। तो विभिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में आए हैं, किसी न किसी परीक्षा में, तो उनको इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, SJF, ठीक। SJF जो इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्ट जॉब फर्स्ट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है। ये एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमाइज करता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का प्रकार नहीं आपको बताना है? स्टैक, क्वेस्ट, ग्राफ, कंपाइलर, ट्री। ये आपका IBPS बैंक में आई थिंक 2021 का क्वेश्चन है। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है, कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी। कंपाइलर ये सॉफ्टवेयर है, डाटा स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मालवेयर यूजर के की स्टोकर रिकॉर्ड करता है? वार्म, की लॉगर, या फिर स्पाईवेयर, या फिर रैंसमवेयर, या ट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, की लॉगर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। की लॉगर यूजर के सारे ये की स्टॉक को मतलब सिक्रेट करके उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेटवर्क पर किसी डिवाइस को यूनिकली पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना, आईपी एड्रेस का, मैक एड्रेस, या फिर सबनेट मास्क का, या डिफॉल्ट गेटवे, या फिर पोर्ट नंबर का। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, मैक एड्रेस का, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फिजिकली यूनिक आपका यूनिकली आइडेंटिफिल्टर होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, एसक्यूएल में कौन सा क्लॉज रोज को ग्रुप करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसकी वैल्यूज समान होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ग्रुप बाई का, ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप बाई आपका सिमिलर वैल्यूज वाली रो को एक ग्रुप में रखता है ये कलेक्ट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्टैंडिंग में कैरेक्टर्स की संख्या को बताता है? काउंट, लेन, या चार आपका, ठीक है, या टेक्स्ट, या कोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेन आपका, ठीक है। लेन ये आपका फंक्शन किसी भी सेल को टेक्स्ट की लेंथ जो होता है वही यही प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्किंग में सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले कराया भी है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, HTTPS, ओके। तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं। MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज उपयोग में किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है पेस्ट के लिए, वो भी MS एक्सेल में। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल Alt प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। जब आपका जो स्पेशल डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन कर देता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि डॉस हमले का उदाहरण है, आपको बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा आपका हो जाएगा पिंक ऑफ डेथ, ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
पिंक ऑफ डेथ ये नेटवर्क को ओवरलोड कर देता है ताकि सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्ड ना कर सके, ठीक है, क्विकली। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और आप लोग को क्वेश्चन भी देख के लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आपके कंप्यूटर लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको इसमें शामिल किया गया है। और मैं कोशिश करता हूँ जितने भी हमारे जो भी जितने आपके टॉपिक हैं उनमें सभी से क्वेश्चन को मतलब पुटअप किया जाता है, पिक किया जाता है क्वेश्चन को। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी सेक्शन आपका छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक का क्वेश्चन जरूर ऐड करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दूंगा, 2-3 क्वेश्चन, और क्या होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कौन सी मेमोरी में फर्मवेयर कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका परफेक्ट आंसर रोम हो जाएगा, ठीक है, रोम को कहते हैं, ठीक है। रोम में आपका ये फॉर्मवेयर मतलब बायोस टाइप के जो होते हैं, बायोस आदि ये सभी होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आपको बताना, पाइथन, जावा, HTML, सी प्लस प्लस या फिर रूबी। तो जो नहीं है आपको बताना है। तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। HTML आपका नहीं है, ठीक। और HTML का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया है कई बार, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, कौन सा एक्सेल चार्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर स्केल चार्ट या फिर बार चार्ट। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा पाई चार्ट, ठीक है। जो परसेंटेज को अगर दिखाना है तो पाई चार्ट सबसे परफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। पाई चार्ट आपका टोटल का ये परसेंटेज शेयर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का हिस्सा नहीं, आपको बताना है, ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, कैश या फिर माउस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। माउस, माउस जो होता है ये CPU का हिस्सा नहीं, माउस आप लोग को पता ही होगा, अलग डिवाइस होती है ये, ठीक है। माउस आपका, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये आपकी कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, आपको बताना, RSA, ECCC, AES या फिर आपका डिफी-हेलमैन या फिर ELGAML। तो इसका परफेक्ट आंसर आपका AES हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ये आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग में लाया जाता है, आपको बताना है। पावर पॉइंट में, तो पावर पॉइंट में आपका PPTX आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट आपका एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा नेटवर्क का डिवाइस OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपके सामने, राउटर, स्पीच, हब, गेटवे या फिर रिपीटर। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्विच, ठीक है। आपका स्विच जो होता है ये डाटा लिंक लेयर पे काम करता है और लेयर 2 पे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, लेयर 2 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वेब एप्लीकेशन की वैल्यूएंट्री है जिसमें ट्रैकिंग मेलिशियस स्क्रिप्ट डाल सकता है, आपको बताना है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, XSS, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है ये, ठीक। ये आपका अटैकर वेब पेज में ये आपका मेलिशियस जो जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन करता है ये, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड का कौन सा फीचर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को चेक करता है, आपको बताना है। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग चेक या फिर ग्रामर असिस्टेंट या फिर आपका प्रूफिंग टूल्स या फिर स्मार्ट लुकअप। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा आपका स्पेलिंग चेक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, स्पेल चेक। स्पेल चेक आपका स्पेलिंग और ग्रामर दोनों को ये एरर आइडेंटिफाई करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है, तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लाइनक्स, ठीक है, ये आपका ओपन सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, एक्सेल में किसी रेंज का सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग में लाया जाता है। इसमें बात करिए सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपको ढूंढना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए मैक्स का यूज होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा हमारा, ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का कंपोनेंट नहीं है, आपको बताना है। क्वेरी प्रोसेस, डाटाबेस, आपका इंजन, कंपाइलर, मेटा डाटा या स्टोरेज मैनेजर। तो जो नहीं है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। कंपाइलर आपका जो होता है ये डीबीएमएस का हिस्सा नहीं होता है, ये आपका प्रोग्रामिंग टूल्स होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है पिछले क्वेश्चन में ही। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, रिसोर्स पूलिंग, या फिर आपका स्केलेबिलिटी, या फिर डिटेक्टेड लोकल स्टोरेज ओनली, या फिर आपका मेजर्ड सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्लाउड आपका कंप्यूटिंग, ये रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये मतलब जो लोकल आपका स्टोरेज होता है, सिर्फ कुल मिला के आप ये समझिए सिर्फ लोकल स्टोरेज नहीं होते हैं, ठीक है। आपका ये कंप्यूटिंग में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अलग अलग नेटवर्क लैन से वैन को जोड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है, स्विच, रिपीटर, राउटर या फिर ब्रिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राउटर का यूज करते हैं, ओके। राउटर जो होता है अलग अलग नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है। तो हम लोग के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें आप लोग, और अपने भी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आपको किस चीज़ की डिमांड है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको कोई भी सुझाव अगर कुछ भी है तो आप लोग हमसे पर्सनल जुड़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जितने भी पीडीएफ अभी तक नहीं पढ़े हैं वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बहुत ही जल्द आपको जितने भी रेलवे के, जैसे अभी रेलवे के जितने पेपर हुए हैं, जैसे आपका एनटीपीसी सीबी 2 होना है, तो जो भी हमारे साथ अगर एनटीपीसी जिनका निकल चुका है सीबीटी 1, अगर वो सीबीटी 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे फिर जितने आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी का हुआ है, और जितने भी कुल मिला के एग्ज़ाम हुए हैं, उनका जितना भी जीएस का पोर्शन है उनको मैं एक अभी उनकी पीपीटी बन रही है, उनको एक ही जगह पे एक वीडियो में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 से 3 वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं जीएस तो उससे आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। और ये आपके जो भी हमारे साथी हैं जो भी एसआई की परीक्षा देना चाहते हैं, एसआई की, तो जीएस मोस्टली कॉमन होता है, हर जगह पूछा जाता है, तो आप लोग भी उससे जुड़ सकते हैं, आप लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, बाय बाय।